दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज की 7वीं कॉमिक सर्वक्रांति सप्तम खंड युगम धरित्री अस्यः। सर्वनायक पूर्वसाय युगम धरित्री अस्यः। मानवता अपने अंत की दहलीज पर खड़ी है। एक तरफ क्षुद्र ग्रह के रूप में आए पाषाण राक्षस संकट बन गए हैं, तो दूसरी तरफ सारी मानव आबादी को गर्भगृह में संताड़ित करने के बावजूद उन पर मंडराता खतरा अभी बरकरार है और उनके रखवाले ब्रह्मांड रक्षक उनसे बहुत दूर युगम क्षेत्र में अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। अपने युग को बचाने की चुनौती। युगम क्षेत्र बन चुका है रण क्षेत्र, जहाँ समय संरक्षक युगम के संचालन में पश्चात काल और पूर्व काल के महानायकों के मध्य खेली जा रही सर्वनायक प्रतियोगिता है, क्योंकि यही प्रतियोगिता निर्धारित करेगी दोनों कालों का अस्तित्व। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत अब तक परमाणु द्वारा प्रचंडा को हराने तथा तिलस्मी देव द्वारा शक्ति के विरुद्ध समस्त स्पर्धाओं में पराजय स्वीकार करने से पश्चात काल के नायक दल ने 2 अंक अर्जित किए। वहीं तिरंगा द्वारा प्रतियोगिताओं से हटने के फलस्वरूप शुक्राल को विजय और पूर्व काल के नायक दल को पहला अंक प्राप्त हुआ। अगली प्रतियोगिता देव शिरोमणि योद्धा और राज के रक्षक डोगा के बीच में है, जिनमें 3 स्पर्धाओं में से 2 को जीतकर डोगा देव शिरोमणि योद्धा से आगे है, किंतु तीसरी स्पर्धा के अंत में दोनों ही प्रतियोगी पहुंच चुके हैं चीर मूर्छा में। इन दोनों में से किसी एक को चीर मूर्छा से बाहर ला सकती है संजीवनी, जिसे लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है भेड़िया व अश्वराज को। दोनों में से कौन संजीवनी हासिल करेगा, अपने दल के योद्धा को चीर मूर्छा से बाहर ला पाता है, तो ये तो समय निर्धारित करेगा। उपरोक्त घटनाक्रम सर्वनायक श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित खंडों क्रमशः युगांधर, सर्वयुगम, सर्वदमन, सर्वसंग्राम, सर्वसंहार, सर्वमंथन तथा सर्वसंधि में वर्णित है। अब आगे कथा पढ़ें। प्रस्तुत खंड में संजय गुप्ता पेश करते हैं सर्वनायक सर्वक्रांति सप्तम खंड। प्रस्तावना: रहस्योद्घटना ईयर 5099 रिमेन्स ऑफ स्वर्ण नगरी। आज स्वर्ण नगरी के सभी शत्रुओं का विनाश करेगा देवंजय। मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब स्वर्ण नगरी की जीर्ण हो चुकी इमारतों से रिश्ते खारे समुद्र में तुम्हारा लहू घुलेगा। यह देवंजय तो कुछ सुनने के मूड में नहीं लग रहा है। इसकी शक्तियों का सामना सीधे सीधे तो नहीं किया जा सकता, थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। पर यह समुद्र के तल में हेल्प कहाँ से आ सकती है। एक रास्ता हो सकता है मदद लेने का, शायद काम कर जाए। तेरी बेटी समझदार है जो भागकर अपनी जान बचा रही है। अफसोस तू यह मौका गंवा चुका है। मेरी बेटी वाकई बहुत समझदार है देवंजय। उसके यहाँ से जाने का मतलब है कि तू जल्दी काम से जाने वाला है। फिलहाल तू अपनी जान से जाने वाला है। ईल मछली की विगुत का झटका कैसा लगा देव? मैं मदद मांगने बाहर निकली तो ये सभी दोस्त मेरे साथ चले आए। बज्जाद्र, मैंने पहले ही आगाह किया था तुम्हें। धोखे से पीठ पर वार करना तो ध्रुव वंश की पुरानी परंपरा रही है। मुझे देखकर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि ध्रुव वंश की अंतिम पीढ़ी भी अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। आप गलत हैं देव। आपका बंधक सिर्फ इसी वजह से बनाया गया है ताकि आप हमारी बात सुने। क्या सुनाना चाहती हो? वह सच जिससे आप मुंह मोड़ चुके हैं। भली भांति परिचित हूँ मैं स्वर्ण नगरी के विनाश के सत्य से। ध्रुव की मृत्यु के बाद उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला उसका पोता, उसका अपना खून ही स्वर्ण नगरी की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। सच यही है कि ध्रुव का पोता सुपर कमांडो दक्ष खुद ग्रैंड मास्टर रोबो और उसकी रोबो आर्मी को यहाँ स्वर्ण नगरी लाया था, जिन्होंने स्वर्ण नगरी को सागर की कर्बगाह बना दिया। प्रस्तावना समाप्त। प्रथम अध्याय आरंभ। संजीवनी। भेड़िया जंगल का जल्लाद है, सर्वश्रेष्ठ पशु मानव। भेड़िया सर्वश्रेष्ठ पशु मानव कब से हो गया भला? संजीवनी भेड़िया ही प्राप्त करेगा। अश्वराज से श्रेष्ठ धावक कोई दूसरा नहीं है संसार में, संजीवनी वही हासिल करेगा। युगम धरित्री अस्यः। अद्भुत होता है महानायकों का जज्बा। त्रेता युग में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो पशु मानव रूप धरे कपिश्री पवन पुत्र हनुमान ने सिर्फ एक संजीवनी बूटी के खातिर पूरा पर्वत उखाड़ लिया था। आज फिर मानवों की रक्षा का बीड़ा उठाया 2 पशु मानवों ने। जंगल के जल्लाद
भाटी की शिष्य भेड़िया रात के रक्षक मुंबई के बाप डोगा को बचाने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। अश्वशक्ति धारक अश्व सम्राट अश्वराज से जो कि दिति पुत्री शिरोमणि योद्धा की प्राण रक्षा हेतु तत्पर है। अब देखना यह है कि इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है। हिमालय के दुर्गम बिहाड़ों से कौन सर्वप्रथम प्राप्त करता है संजीवनी बूटी। तुम किस सोच में डूब गई अवधि। सोच रही हूँ कि विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों और महाखलनायकों द्वारा किए गए जा रहे सर्वमंथन और भेड़िया और अश्वराज का हिमालय पर एक ही समय में जाना संयोग मात्र है या फिर यह आपकी ही कोई लीला है। यह तो समय ही जाने अवधि। युगम धरित्री अस्य। क्या बेवकूफ़ी है यह। हम लोग इतनी देर से इस समुद्र में लस्सी फेंट रहे हैं, कुछ नहीं निकला और ना ही कुछ निकलने वाला है। मुंह बंद करो रोबो। महान लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। हम कब तक यूं ही निष्फल प्रयत्न करते रहेंगे। धैर्य रखो जिंगालू। यदि कालदूत कहते हैं कि सर्वमंथन महारावण को परास्त करने की शक्ति है तो हो सकता है तो अवश्य ही ऐसा होगा। क्या समुद्र के पानी में मची हलचल सिर्फ मुझे ही महसूस हो रही है। नहीं नागार्जुन, मैं भी समुद्र के भीतर भीषण कंपन महसूस कर रहा हूँ। कंपन हमें भी महसूस हो रही है। यानी समुद्र मंथन से पहली महाशक्ति निकलने का समय हो गया है। सभी महाशक्तियाँ सावधान रहे। यह कलयुग का समुद्र मंथन है और पृथ्वी पर पाप शक्तियों का अत्यंत प्रबल है। अमृत से पूर्व इस मंथन से बेहद घातक अशुद्धियाँ निकलेगी। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो। इस समुद्र से टॉक्सिक वेस्ट निकलने वाला है क्या। उससे भी कहीं अधिक गंभीर खतरा। इसमें चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। हम सबकी सम्मिलित शक्तियों के आगे कोई खतरा टिक नहीं पाएगा। नहीं, हम सभी समुद्र मंथन के नियमों से बंधे हुए हैं। जब तक यह समुद्र मंथन संपन्न नहीं हो जाता हम में से कोई भी अपना स्थान नहीं छोड़ सकता। अगर ऐसा किया तो यह पूरा मंथन ही निष्फल हो जाएगा। ओह, यानी हम चाहकर भी अपने स्थान से नहीं हिल सकते, भले ही आने वाला खतरा हम पर प्राणघातक हमला क्यों ना कर दे। समुद्र से कुछ निकल रहा है। ची 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 ची। हिमालय के दुर्गम बिहार जहाँ मनुष्य कदम रखने की सोच भी नहीं सकते। अनगिनत दुर्लभ और चमत्कारी जड़ियों बूटियों का घर है ये बिहार। परंतु इन सैकड़ों हजारों जड़ी बूटियों में से संजीवनी बूटी कौन सी हो कैसे पता चलेगा। संजीवनी बूटी को तो स्वयं पवन पुत्र हनुमान भी नहीं पहचान पाए थे। उनकी तरह संपूर्ण पर्वत श्रृंखला ही उखाड़ कर ले जाने का साहस किसी महानायक में नहीं। सुमेरु पर्वत का क्षेत्र आरंभ हो रहा है। इस सुमेरु पर्वत पर कहीं भी हो सकती है संजीवनी बूटी। सूर्यास्त हो रहा है। यह सूर्यास्त संजीवनी को शीघ्र ढूंढ निकालने में सहायक सिद्ध होगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ संजीवनी बूटी अंधेरे में चमकती है। इससे उसे ढूंढने में आसानी होगी। भूखंडी, हा 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 हा, भूखंडी। अद्भुत है इस ग्रह पृथ्वी का वायुमंडल, खासकर इस विशिष्ट पर्वतराज हिमालय की अद्भुत और जीवनदायी निधियों ने मुझे नया जीवन और नई शक्तियाँ प्रदान की है। शक्तियाँ जिनके सामने इस धरती की सभी शक्तियाँ तुच्छ प्रतीत होगी। अब किसी भी चीज़ को ढूंढने की फिक्र मत करो पशु मानवों। झड़ोदा मिल गया है तुम्हें और झड़ोदा का आहार बनकर तुम्हें परमात्मा भी मिल जाएगा। भेड़िया इस झड़ोदा को ऐसा झिंझोड़ेगा कि इसके आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे। हे भेड़िया देवता मदद। भूखंडी, हा 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 हा, भूखंडी। झड़ोदा को मारना इतना सरल होता तो झड़ोदा युगों पहले ही खत्म हो जाता। बचो भेड़िया। वनस्पतियाँ इसके शरीर से इसके अंगों की भांति जुड़ी हुई है और इसके शरीर इशारों पर हमला कर रही है। यह बहुत ही विचित्र जीव है। इससे निपटने के लिए हम सबसे पहले पर्वत की चोटी तक पहुंचना होगा। संभालना स्वराज। धन्यवाद मित्र। धड़ाक। सर्वनायक प्रतियोगिता जीतने हेतु भले ही हम एक दूसरे के विरुद्ध हैं, परंतु मानवता के शत्रुओं के विरुद्ध संग्राम में सभी महानायक एक हैं। शिखर तक पहुंच गए हम, अब आगे क्या। हमें अपने शस्त्रों से आपस में युद्ध करना होगा स्वराज।
युद्ध करना होगा? यह क्या कह रहे हो भेड़िया? यह कोई समय है आपस में युद्ध करने का? हम आपस में लड़ेंगे तो झड़ोदा को कैसे हराएंगे? बहस मत करो, युद्ध करो। मरने की इतनी जल्दी है तो झड़ोदा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करेगा। भूखंडी, हा हा हा। जितना भूखंडी करना है जी भर के कर ले, क्योंकि अब आग भभूका होने वाला है तू। हमारे शस्त्रों के टकराव से उठती चिंगारियां तेरी मौत का सामान छुपाए हुए हैं झड़ोदा। ओह, तो इसलिए तुम शस्त्र युद्ध करने को कह रहे थे। आह, यह अग्नि मेरी शक्ति को, इन वनस्पतियों को जला रही है। मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। यहाँ मौजूद वनस्पतियों को खुद में समाहित करना होगा मुझे। जल्दी करो भेड़िया, इसे ऐसा करने का मौका नहीं देना है। इसे मौका नहीं मिलेगा अश्वराज। इसे यहाँ से नीचे गिरा दो, इसकी यह लीला समाप्त हो जाएगी। यह लीला समाप्त हो जाएगी। इस झड़ोदा का किस्सा तो खत्म हुआ। सुमेरु पर्वत तक भी पहुँच गए हम। अब संजीवनी तक पहले पहुंचकर उसे हासिल करने की स्पर्धा पुनः आरंभ होती है। भड़ाक। ओह, भेड़िया से चालाकी दिखा दी बेटा अश्वराज। चाहे कितनी भी हिना लो, चाहे कितने भी कुलाचे भर लो, भेड़िया के सामने तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। उफ। सिर्फ प्रहार करने से सफलता और संजीवनी प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारी अश्व चपलता के प्रत्युत्तर के लिए भेड़िया सी गति व फुर्ती है मेरे पास अश्वराज। युगम धरित्री अस्य। समय की तेजी से भागती गति की मांग भी यही है कि दोनों महानायक संजीवनी तलाशने में अपना पूरा वेग लगा दे, अन्यथा संजीवनी को गलत हाथों में पहुंचने से बचाना असंभव हो जाता। आह, कहाँ है सम्राट? अपने सेवक के प्राणों की रक्षा कीजिए। आह, यह त्रिवग्नि मुझे राख किए दे रही है। प्राण रक्षा करो सम्राट, रहम करो। जब द्वापर युग में गुरु गोजो बाजो के शिष्य तिल्ली ने मुझे जान से मारा था, तब मैंने तेरी आत्मा को ब्रह्मांड की सबसे जहरीली और आदमखोर वनस्पतियों से निर्मित शरीर में डालकर तुझे एक नई जिंदगी दी थी, ताकि सही समय आने पर तू यहाँ पृथ्वी पर स्थित हिमालय पर्वतों से मेरे लिए संजीवनी ला सके। पर तू नाकाम हो गया। क्षमा सम्राट फुचांग। नरभक्षी वनस्पतियों से निर्मित यह शरीर दो हस्त पुष्ट पशु मानवों को अपना भोजन मानने के लोभ न त्याग सका। कसम खाता हूँ, दोबारा ऐसी घृष्टता नहीं होगी। तेरी आत्मा को सिर्फ ऐसे ही शरीर में डाला जा सकता है जिसमें वनस्पतियों की शक्ति हो। अब ऐसे शरीर के लिए तुझे प्रतीक्षा करनी होगी, और मुझे भी। क्या बला निकली है समुद्र मंथन से? ऐसा अजीबो गरीब प्राणी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे बस यही आशंका है कि कहीं यह हम पर आक्रमण न कर दे। मंथन के बीच में हम इससे मुकाबला भी नहीं कर सकते। पृथ्वी की सभी निधियों, पोषक व प्राणदायक औषधियों का भक्षण करने आया है अर्थवारकू। मंथन से पहले तामसिक शक्ति उत्पन्न हो चुकी है। यह जो कह रहा है, यदि उस पर अमल करने पर आ गया तो धरती सभी निधियों से खाली हो जाएगी। मेरी शक्तियाँ बता रही है, पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ निधियाँ हिमालय पर स्थित है। आहा, संजीवनी के संकेत प्राप्त हो रहे हैं मुझे। मंथन के बीच हम इससे युद्ध नहीं कर सकते, पर मैं अपनी मानसिक शक्तियों से आसानी से इसे प्राप्त कर सकता हूँ। नहीं निंजा देव, एक बार मंथन शुरू हो जाने के बाद अपनी किसी भी शक्ति का अन्यंत्र प्रयोग वर्जित है। समुद्र मंथन किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। किसी भी तरह इसे रोकना ही होगा। आप अपने साथियों को राह सहायता के लिए बुला सकते हैं। दानव ठीक कह रहा है, इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसकी फिक्र मत करो, इस नमूने से निपटने के लिए उपयुक्त बंदा है हमारे पास। संजीवनी के भक्षण से ही शुरुआत करेगा अर्थवारकू। यह तो जा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। मैंने डिस्ट्रेस सिग्नल फ्लैश कर दिया है। हमारा आदमी उसे रास्ते में ही मार गिराएगा। ओह, यह कैसी तरंगे टकरा रही है मुझसे? यह नाश केतु की सर्वनाशक तरंगे है, जिससे भी छू जाए उसका नाश कर देती है। ओह, वाकई अद्भुत है तेरी शक्ति। तेरी ऊर्जा से मेरे शरीर की खरपतवार और सिवार सूख रही है। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे तेरा पूरा शरीर यूं ही नाश होकर समुद्र में विलीन हो जाएगा। ओह, मेरा शरीर वाकई नष्ट हो रहा है। काम पूरा हुआ रोबो।
शैतान नष्ट होकर उसी समुद्र में विलीन हो गया जहाँ से आया था। वेल डन नाशकेतु, मेरे अगले आदेश तक तुम स्टैंड बाई में रहोगे। ओवर एंड आउट। तेरी शक्ति तो बहुत ही अद्भुत और मारक है, परंतु तुझे भेजने वाले ने अर्थवार्कु के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी तुझे। जल भी पृथ्वी की प्राकृतिक निधियों में से एक है और अर्थवार्कु की शक्ति का स्रोत पृथ्वी की प्राकृतिक निधियाँ है। तेरी नाशक शक्ति ने लगभग मुझे मार ही दिया था, पर समुद्र में गिरते में ही मैं पुनः ऊर्जावान हो गया। देख, मेरा शरीर भी पुनः ऊर्जित हो गया। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तूने खुद ही मुझे अपनी शक्ति का स्रोत से अवगत करा दिया। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरी नाशक शक्ति इस बार तेरा नाश करे तो तू दोबारा जिंदा ना हो पाए। तू एक बात अभी तक नहीं समझ पाया नाशक प्राणी, मेरी ताकत तेरी कमजोरी है। तू प्रकृति का नाश करके शक्ति अर्जित करता है और मैं प्रकृति के पोषण का भक्षण करके तू अपनी नाशक तरंगों से मुझे नष्ट करने की चेष्टा कर रहा है, पर तुझे नष्ट करने के लिए मेरी पोषक शक्ति ही काफ़ी है। नहीं, यही भीषण पीड़ा और जलन। उफ, यह क्या हो रहा है? पोषक शक्ति नाशक शक्ति के विपरीत होती है। मेरी शरीर से निकली सिवार तुम्हारे शरीर में वो प्राकृतिक पोषक तत्व पहुंचा रही है जिनका मैंने भक्षण किया है। आम प्राणियों को यह शक्ति पोषण देकर शक्तिशाली बनाती है, पर तेरे लिए यह जहर समान है। देख, तेरे शरीर की रंगत भी बदल कर सामान्य मनुष्य जैसी हो रही है। घोर असहनीय पीड़ा अब सहन नहीं हो रही, मुझ पर बेहोशी हावी हो रही है। खत्म हो गया राह का रोड़ा, अब मेरे और संजीवनी के बीच कोई नहीं आएगा। मैंने सुना था कि रात में संजीवनी बूटी किसी जुगनू की मंदिर चमकती है। सुना तो मैंने भी था, पर यहाँ मौजूद सभी बूटियाँ जुगनू की तरह ही चमक रही है। युगम धरित्री अस्य, मैं आपको आगाह कर दूं वीरों कि आपके पास संजीवनी तलाशने के लिए अनंत काल तक का समय नहीं है। यदि पृथ्वी के समय अनुसार अगले 1 घंटे में आप लोगों ने संजीवनी नहीं तलाशी तो योद्धा और डोगा इतनी गहन मूर्छा में चले जाएंगे कि उन पर संजीवनी भी कारगर नहीं होगी। अब क्या करें, इतने कम समय में संजीवनी कैसे तलाशेंगे हम? उसका एक आसान सा तरीका है, मेरी समझ में आ रहा है कि मैं मार कर तुझे मूर्छित कर दूं। इसके बाद बारी बारी से यहाँ मौजूद सभी बूटियाँ तुझ पर प्रयोग करके देखूंगा। जो तुझे जागृत कर दे वही संजीवनी होगी। तुमसे इससे बेहतर युक्ति की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं तुम्हारी ही युक्ति तुम पर आजमाने वाला हूँ। हे भेड़िया देवता, मदद! चिल्ला ले जितना मदद के लिए चिल्लाना है, चिल्ला ले। आज असुराज से तुझे कोई मदद नहीं बचा पाएगी। मूर्ख, यह भेड़िया क्या मूर्खता कर रहा है? इस तरह युद्ध करके सिर्फ समय नष्ट हो रहा है। भेड़िया की हिंसक पाश्विक प्रवृत्ति उस पर हावी हो रही है, अकल की जगह बल लगा रहा है। इस बेल बुद्धि का नाम भेड़िया किसने रख दिया? इसका नाम तो बेल होना चाहिए था। यह क्या हो गया भेड़िया को? यह समझ क्यों नहीं रहा? इस तरह तो इनमें से किसी को भी संजीवनी नहीं मिलेगी। नहीं दोस्तों, भेड़िया बिल्कुल सही कर रहा है। मैं समझ चुका हूँ कि भेड़िया कितनी दूर की कौड़ी लेकर आया है। हम दोनों ही युद्ध करते करते बुरी तरह घायल हो गए। अब अपनी योजना पर अमल करने का समय आ गया है। हे भेड़िया देवता, बस ये योजना काम कर जाए, वरना बाकी बचे समय में संजीवनी खोजना असंभव हो जाएगा। मेरा यह अनुमान है कि यहाँ मौजूद सभी जड़ी बूटियाँ अपने सत्वों का ही प्रकाश के रूप में संरक्षण कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे सुगंधित फूल अपनी खुशबू बिखेरता है। यदि ऐसा है तो इन असंख्य बूटियों में से जो भी संजीवनी होगी उसका प्रकाश घावों पर पड़ते ही घाव स्वतः भर जाएंगे। घाव भर रहे हैं, यानी यही संजीवनी बूटी है। युद्ध बंद करो स्वराज, अब हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ भेड़िया, मुझे मूर्छित करने का विचार त्याग दिया? तुम्हें मूर्छित करने का विचार तो मेरा कभी था ही नहीं। वह तो मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उकसाने के लिए कहा था, ताकि संजीवनी तक पहुंच सकूं। सिर्फ संजीवनी से प्रस्फुटित होती ऊर्जा में वही शक्ति है जो घावों को भर सकती है। देखो, इस बूटी से प्रस्फुटित होती रोशनी घावों पर पड़ते ही घाव भर रही है। यह तो वाकई घावों को भर रही है। स्पर्धा समाप्त हुई है स्वराज, मैंने संजीवनी बूटी को पहले ढूंढ लिया है। अब मैं संजीवनी को कोई ढूंढ ले, पर उसका भक्षण तो सिर्फ अर्थवार्कु ही करेगा। अर्थवार्कु, यह क्या भला है?
पृथ्वी की सभी निधियों का भक्षण करने के लिए जन्म हुआ है अर्थवारकू का। प्रकृति से उसका संपूर्ण पोषण सोख सकता है अर्थवारकू। मेरी क्षुधा पूर्ति का आरंभ हिमालय की निधियों में सर्वोपरि संजीवनी से होगा। तेरा इतना ही परिचय काफ़ी यह साबित करने के लिए कि तुझ पर रहम दिखाना व्यर्थ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। जब तक के लिए गुड बाय।